जातीय हिंसा से 2000 सालों से तबाह इस देश ने अब धार्मिक हिंसा को भी अपना हथियार बना लिया है। शायद इस देश में सबसे बड़ा जो आतंकवाद है वो जातिवादी आतंकवाद है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जब जाति के नाम पर रेप, हत्याएं, नौकरियों में लोगों का शोषण, अपराध न होता हो। लेकिन अब वही चीज़ धार्मिक भी होता जा रहा है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, भारत का सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवादी आतंकवाद है। जाति के नाम पर रेप, मर्डर, लोगों को प्रताड़ित करना, जेल में डालना होता रहता है। लेकिन धीरे धीरे पिछले 10 सालों में अब नफरती हिंसा भी, धार्मिक सांप्रदायिकता भी बढ़ने लगी है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज इस देश को डराने के लिए काफ़ी है, जो भाईचारा ख़त्म कर रहा है। हरियाणा में फिर से नूह में दंगे की खबर सामने आ रही है। अब तक 5 की डेथ हो गई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं, 5 लोग नहीं रहे। बीएचपी और बजरंग दल ने रैली निकाली थी, 70 लोग अरेस्ट हुए हैं। मोनू मानेसर ने भी उसको लेकर कहा था। अब सोशल मीडिया पर लगातार एक धर्म विशेष के लोगों पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग इस तरह के किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होइए। मैं आपको बताऊंगा कि इस देश के जो सवर्ण मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे न तो बजरंग दल में हैं न बीएचपी में हैं। आप किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, ये वीडियो जरूर देखिए कि किनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। और किसी भी धर्म के हों आप या किसी भी जाति के हों, आपके बच्चे के हाथ में हथियार कौन पकड़ा रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जाति जनगणना को लेकर। बिहार में जाति जनगणना को हरी झंडी मिल गई है। ये क्यों ज़रूरी है? एक जाति जनगणना ऐसा मुद्दा है जो 2024 में खेल पलट देगा। जब जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किसका बेटा, किस जाति का लोग सबसे ज़्यादा सीएम पीएम है, एसपीडीएम है, किसके पास सबसे ज़्यादा माल है, कौन गरीब है, लाचार है, बेबस है। और संवैधानिक रूप से उसको और मजबूत किया जाएगा, उसकी भागीदारी तय की जाएगी। कौन माल मार रहा है, कौन मोटा माल दबाए बैठा है, कौन एसपीडीएम सीएम पीएम बना है, कौन खेत जोत रहा है, कौन मजदूर है, ये जाति जनगणना से पता होगी। तो सारे सोचिए, बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं है। सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी को होगा, उसके बाद एससी एसटी की जाति जनगणना तो हो ही रही थी। सबसे ज़्यादा ओबीसी और उसके बाद किसान जातियों का होगा, जिनको अब तक फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और किसकी कितनी भागीदारी नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है जो जाति जनगणना फिर से शुरू हो रहा है बिहार में। और मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार एक लकीर खींचता है हर बार। मणिपुर को लेकर बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मणिपुर पुलिस अपना भरोसा खो चुकी है। आपको बता दें कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, ट्रेन वाली घटना याद है? चेतन सिंह, एक ट्रेन का आरपीएफ, उसने पहले एक दलित को मारा, 3 मुसलमानों को मारा। अगर वो मानसिक विक्षिप्त था तो वैसी गोली चला देता। उसने चुन चुन कर ही क्यों मारा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टीवी अखबार आपको बता रहा है वो है नहीं, ये सब कुछ सरेआम हो रहा है। तो ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसको एक एक करके बताऊंगा और आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, नोएडा से बड़ी खबर। किराए के मकान में नोएडा का बॉस पूर्व सीईओ रितु माहेश्वरी ने बंगला ही खाली नहीं किया। कह रहे कि नहीं करूँगी, खाली करूँगी बंगला, क्या कर लोगे। नाम है इनका रितु माहेश्वरी। सोचिए, एक आईपीएस जो सरेआम किसी से नहीं डरा, उसका प्रोफाइल बना दिया गया और कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण समाज से हैं। यूपी के एक आईपीएस जिनका 13 सालों में 21 बार तबादला हुआ है। आप लोग बताइए कि वो किस समाज से हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है। तो चलिए, तमाम वो खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज़रूरी खबरें हैं। राज्यसभा में सोचिए, खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका माइक बंद किया जा रहा है। सोचिए, और ट्रेन में जो मारा गया है, जो गोली चली है, उसमें दाढ़ी देख देख के मारा गया है। अगर आप भी दाढ़ी रखते हैं, आजकल तो बहुत क्रेज है दाढ़ी रखने का, तो आप सावधान हो जाइए, क्या पता अगला आपके पास पूछने भी ना आए। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और भक्तजनों के लिए विशेष सूचना। राजनाथ के बेटे नीरज ने ब्रिटेन में लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है।
पीयूष गोयल के बेटे बेटी हार्वर्ड से पढ़कर इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का बेटा आदित्य शंकर न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करके वकालत कर रहा है। निर्मला सीतारमण की बेटी बांगमई ने यूएस की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एमए किया है। प्रकाश जावड़ेकर के बेटे ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। एस जयशंकर के बेटे ध्रुव ने अरुणोदय ने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली है। हरदीप पुरी की बेटी तिलोत्तमा ने ब्रिटेन से वॉरविक यूनिवर्सिटी से बीए करके किया है। और यूएस बस गई है गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी सुहासिनी ऑक्सफोर्ड से डिप्लोमा। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास की बेटी भी लंदन में है, वो अशोक पांडे की बेटी भी लंदन में पढ़ने गई है। तो सोचिए ये सारी खबरें आपको कोई और नहीं बताएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। आप पता कीजिए आपका बच्चा कहीं बजरंग दल, बीएचपी या किसी ऐसे जैसे संगठन में तो नहीं है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर धर्म बचाना था तो इनका। और ये देखिए चंदन शर्मा, बाहरे हिंदुओं वीर हिंदुओं, तुम पूरे दिल्ली को सोचिए। ये ब्राह्मण समाज के चंदन शर्मा हैं। ये जब बोल रहे थे सब बात तो उन्होंने लिखा है किसी ने, मंडल आर्मी ने, जय मंडल साथियों इन लोग के झांसे में नहीं आना। ये तो खुद अपने बच्चों को इसमें भेजते नहीं और अपने बच्चों भती को भेजेंगे पर लंदन, बॉस्टन, और हमारे बच्चों को हिंदू बनाकर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। तो सोचिए इस बार किस तरह से ये लोगों को भड़का रहा है। 120 करोड़ हिंदुओं एकजुट हो जाओ, और एससी एसटी ओबीसी ये सब देश के गद्दार, ये सब मतलब इस तरह से सोचिए कि ये चंदन शर्मा नाम का शख्स लोगों को भड़का रहा है, लेकिन ये इस पर नहीं बोलेगा। एक लिस्ट बता रहा हूं मैं। और बरेली में एक दंगा होते होते बचा। तत्कालीन पुलिस कप्तान श्री प्रभाकर चौधरी, जो कि दलित समाज से आते हैं, अमित यादव ने ट्वीट किया है, उनकी सूझबूझ एवं तत्परता नियंत्रक कार्यशैली से दंगा रोक दिया गया, लेकिन उनका 13 बार ट्रांसफर हो चुका है। और सोचिए 31 जुलाई को एक प्रोफाइल बना दी गई कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं, आप लोग बताइएगा। एक लिस्ट आई है, देश में 481 जज हैं, 426 सवर्ण जज हैं, 36 ओबीसी हैं, 14 एससी हैं, 5 एसटी हैं। सबसे ज़्यादा जो ओबीसी जज हैं चेन्नई में 16, केरल में 9, गुजरात में 2, गुवाहाटी में 1, आंध्र प्रदेश में 4, इलाहाबाद में 1, यूपी में सिर्फ 1 जज हैं। बिहार इसमें है कि नहीं, सोचिए बिहार में भी नहीं। बिहार में तो अभी बहुत बड़ा खेला हुआ है, एससी एसटी ओबीसी का जज ही नहीं है। ये हालत है इस देश में। तो मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज से कि जज बनो, और नहीं भरोसा है तो इनसे सीखो। प्रसाद का बेटा आदित्य शंकर न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, जो मैंने आपको बताया है, भगत राम ने पूरा थ्रेड जारी किया है। और अरुणोदय ने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली है। हरदीप पुरी, ये तमाम लोग के बच्चे जो है वो विदेश पढ़ रहे हैं। और लोग लिख रहे हैं ये वो चेहरे हैं तमाम टीवी अखबार के पत्रकार। सोचिए दिलीप मंडल, रवीश कुमार बेरोजगार है, नवीन कुमार बेरोजगार है। मैं भी टीवी 2015 में छोड़ चुका हूँ, सुमित चौहान भी छोड़ चुका है। आजकल प्राइम टाइम कौन करता है, तो सोचिएगा ये जो नया भारत बना, इसे बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा, यूएस के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए और बेटी मेधा ने डेनिसन यूनिवर्सिटी से बीए किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा महा आर्यन येल यूनिवर्सिटी से, हर्षवर्धन के बेटे सचिन ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से, जितेंद्र सिंह के बेटे, मतलब सारे के सारे नेताओं के बच्चे भाई साहब विदेश पढ़ रहे हैं। कैसे हाँ बजरंग दल चलता होगा, कैसे बीएचपी चलता होगा। मुझे तो चिंता सता रही है कि ये सारे के सारे बच्चे यूनिवर्सिटी विदेश पढ़ रहे हैं। ये 16-17 लाख लोग विदेश बच गए, और आपका बच्चा जो है यहाँ हथियार उठाए घूम रहा है। सांप्रदायिक दंगे में भाजपा मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश के आग में। राहुल गांधी, राहुल जी आप अपने पार्टी में भी स्लीपर सेल की जांच कीजिए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ये वीडियो सुन लीजिए। कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता इस तरह से फैली है कि हो सकता है कि राम मंदिर पर भी हमला हो जाए। मेरी मौत के बाद भी लोग बीजेपी को वोट जरूर दे। ये देखिए ओबीसी के समाज के लोग कितने ईमानदार हैं बीजेपी के लिए। और यह सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया, ये है वो आईपीएस जिन्होंने यूपी में दंगा नहीं होने दिया। योगी जी को तो इनका स्वागत करना चाहिए था। और हरियाणा के मेवात में बवाल कट गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और लालू यादव पर जिस तरह से शिकंजा कसने की जो साजिश हो रही है, लोगों को लगने लगा है कि जानबूझकर दलित पिछड़े को परेशान किया जाता है, और वो लोग लिखने भी लगे हैं। तो आज ये देखिए ये तस्वीरें,
ओम सुधा ने शेयर किया, ये जो संस्कृत गुरुकुल राष्ट्र जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ अच्छे गार्जियन होते हैं, अपने बच्चों को कावड़ ढोने और रामनवमी के जुलूस में जय श्री राम का नारा नहीं लगवाते, विदेश में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, इनसे सीखना चाहिए। और इतिहास में घूमता धम्म चक्र, ये तमाम है। और भक्तजनों के लिए विशेष सूचना जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, तो सबसे ज़्यादा विदेश पढ़ने वाले बीजेपी के लगभग नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगी हटाई, बिहार में जनगणना का काम आगे बढ़ेगा, वैसे इसे करने से नुकसान क्या? नेवर आर्ग्यू विद समवन हुज टीवी इज बिगर देन बुक सेल्फ्स। वैसे लोगों से आज के समय में बिल्कुल बहस मत कीजिए जिनका टीवी बड़ा है और किताबें कम हैं। एक सुधा मूर्ति हैं, इनका दामाद लंदन में आजकल रहते थे और अब वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इन्फोसिस वाले। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बड़ी शाकाहारी हूँ कि मैं चम्मच भी अपना लेकर चलती हूँ। तो सोचिए, ये शाकाहार नहीं है, ये जातिवाद है, शुद्धतावाद है। अच्छा, वो प्लेट में खाती हैं। आशा किरण लंदन में रहती, उन्होंने पूछा है प्लेट में जब खाना खाती होंगी तो हो सकता है उस प्लेट में नॉनवेज सर्व किया गया होगा। इसी तरह से शुद्धता के नाम पर जातिवाद आया। आज भी लोग कहते हैं कि अरे मैं तो फलाना से गंदगी के नाम पर, ये के नाम पर, वो के नाम पर नफरत करती हूँ। तो सोचिए, इस देश का जितना पढ़ा लिखा मनुवादी है वो उतना महीन जातिवाद करता है। और जातिवाद से तभी लड़ेंगे जब आप पढ़ेंगे। सियासी बहस, कांस्टेबल ने ट्रेन में एएसआई एवं 3 यात्रियों की गोली से उड़ाया। सोचिए, जान पहचान करके मारा गया है ये सब। और लालू परिवार की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी अटैच। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर लोग इसकी पोल खोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर है आज जाति जनगणना की। क्या मजाल है कि टीवी अखबार आपको इस पर बहस कर लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सोचिए, 68 वर्षीय दलित महिला का शव पुलिस वाले को अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्योंकि और ये वो शख्स है जो लोगों को भड़का रहा है। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ नून के बारे में। ये वो तस्वीरें A1 ढाबा जहाँ तोड़फोड़ की गई है। 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाले सांसद जो हैं वो 2 अगस्त को यानी कल दोपहर 11:30 बजे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस शख्स का भी फोटो देख लीजिए। ये भी मुस्लिम समाज के खिलाफ दंगे भड़काने की बात कर रहा है। सिर्फ स्क्रीनशॉट देखिए, ये सब सोशल मीडिया पर है। प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस ने ट्वीट किया है 1358 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया, 1273 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर पर 452 करोड़ यानी 3064 करोड़ रुपए मात्र खर्च किए हैं। ये कोई बड़ी रकम नहीं है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और राजस्थान के अदालतों में 24 में से 24 सवर्ण जज बने हुए हैं। ये भी सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। और ये हैं सुदर्शन न्यूज के, इनकी तस्वीर देखिए मोनू मानेसर के साथ, और इसी को लेकर दंगा भड़का था। और जुबैर ने भी उसको लेकर ट्वीट किया। तो तमाम जन चौधरी ने नू हिंसा की खिलाफत की और उन्होंने कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए। किसी भी तरह के हिंसा के लिए अच्छे समाज में कोई जगह नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरह के भड़काने वाले लोगों से सावधान रहें, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग रहें। कोई प्रो मुस्लिम हो सकता है, कोई प्रो हिंदू हो सकता है। अगर वो आपको भड़का रहा है, हथियार पकड़ा रहा है, तो आप उससे सावधान रहिए। सोचिए, सारे टीवी अखबार ने चलाया था कि बिहार में पुलिस वालों ने गोली मार दी। सीसीटीवी मीडिया पर सीसीटीवी आ गया है कि किस तरह से पुलिस वालों ने गोली नहीं मारी थी। तो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी होती है। तो आजकल सिर्फ सुनिए नहीं, देखिए नहीं, अपना दिमाग भी लगाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में नफरत फैला हो। और मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। सोचिए किस तरह से यूपी में ईसाइयों पर भी हमले किए गए थे। तो इस देश को शांति की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है। जातिवाद खत्म हो, धार्मिक सांप्रदायिकता खत्म हो, संविधान लागू हो, तभी हम एक बेहतर मुल्क बना पाएंगे। जो जातीय गिरोह की बात करता हो, जो जातिवाद की बात करता हो, जो धार्मिक संप्रदायवाद की बात करता हो, जो लैंगिक भेदभाव की बात करता हो, वो कम से कम भारतीय तो नहीं है। भारतीय वही है जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से अपना व्यवहार करता हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।